तो इस वाले स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर मिलता है, वो भी अंडर 30,000। एंड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ Motorola Edge 60 Pro की। तो ये वाला जो फोन है काफी अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। एंड अगर आप सोच रहे हो एक नया फोन परचेज करने का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये वाला फोन जो है वो खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो जो मैं इसी चैनल पर लाते रहता हूँ, बेस्ट फोन सजेशन रिकमेंडेशन मैं इसी चैनल पे जो है वो आपको बताता हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज समर शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल समर टेकी, जहां पे आपको कंटेंट मिलता है टू द पॉइंट और एक्यूरेट विदाउट एनी बकवास। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे डिजाइन के मामले में आपको जो वो तीन कलर्स मिलते हैं। जो सबसे पहला कलर है वो आपको ब्लू कलर मिलता है, और जो दूसरा कलर है वो आपको लाइक ग्रे कलर मिलता है, एंड जो तीसरा कलर है वो आपको पर्पल या फिर वायलेट कलर जो है वो मिलता है। तीनों ही जो कलर्स है वो काफी अच्छे डिजाइन के साथ में आता है, क्योंकि जो बैक पैनल है उसमें आपको लेदर टेक्सचर मिलता है, जिसके थ्रू आपको काफी अच्छे डिजाइन मिलता है कलर्स का। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका वेट आपको 186-185 ग्राम के आसपास मिलता है। तो बड़ी बैटरी होने के साथ साथ भी आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। और बाकी जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। एंड ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड का सपोर्ट मिलता है 810H। तो सारे के सारे टेस्ट जो है वो शॉक प्रूफ टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, ये सब जो है वो इस वाले स्मार्टफोन के साथ हो चुके हैं। बाकी डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। डिस्प्ले की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, और ये POLED डिस्प्ले है। बाकी 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। बाकी 10 बिट डिस्प्ले मिलता है, तो 1 बिलियन के ऊपर आपको जो वो कलर्स मिलते हैं। एंड अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करता हूं तो 96-95% के आसपास आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो जो बेजल्स है और जो चिन साइज है वो आपको काफी ज्यादा कम मिलती है, क्योंकि ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। तो चारों तरफ से आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, जिसके थ्रू जो बेजल्स है वो आपको काफी ज्यादा कम जो है वो इस वाले स्मार्टफोन में मिलते हैं। तो डिस्प्ले आपको इस बजट के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। प्रोसेसर की अगर बात करता हूं तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर जो है वो नियरली अबाउट 1.4 मिलियन के ऊपर आता है। तो जो गेमिंग है वो इस बजट के हिसाब से आपको काफी ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है। एंड ये वाला फोन जो है वो आपको 4nm पर बेस्ड मिलेगा। तो जो फैब्रिकेशन है 4nm पर है, तो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर आपको मिलता है। तो इस बजट में आपको काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर मिलेगा। बाकी अगर मैं गेमिंग टेस्ट वगैरह के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे BGMI में अभी फिलहाल के लिए 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन फ्यूचर अपडेट्स के थ्रू आपको 90 FPS एंड उसी के साथ में 120 FPS का भी सपोर्ट जो वो मिल सकता है। बाकी हाँ, अगर आप जेंशिन इम्पैक्ट वगैरह खेल रहे हो तो यहाँ पे आपको 56-57 FPS का सपोर्ट जो वो इस वाले स्मार्टफोन में मिल सकता है। थ्रॉटलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जो स्कोर है वो 74-75% के आसपास आया, तो ज्यादा ओवरहीट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हाँ, नॉर्मल सेटिंग पे आप जो है वो गेम्स को आराम से जो वो इस वाले स्मार्टफोन में खेल सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। रैम और स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूं तो आपको रैम के दो वेरिएंट मिलते हैं, 8GB एंड 12GB। एंड जो स्टोरेज है उसका सिर्फ एक ही वेरिएंट है, 256GB स्टोरेज। बाकी अगर मैं रैम टाइप के बारे में बात करता हूं तो LPDDR5X रैम टाइप है, एंड जो स्टोरेज टाइप है वो आपको UFS 4.0 मिलती है। तो ये अच्छी बात है। बैटरी की अगर मैं बात करता हूं तो 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जो कि 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। तो आराम से 1-1.5 दिन तक आराम से आप जो है वो इस वाले स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, एंड 5 वॉट की आपको जो है वो रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट जो है वो इस वाले स्मार्टफोन में मिलता है। तो हाँ, बैटरी में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आने वाली है इस स्मार्टफोन में। कैमरास की अगर मैं बात करता हूँ तो रेयर कैमरा आपको जो है वो 3 कैमरास मिलते हैं। जो मेन सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। जो दूसरा है अल्ट्रा वाइड सेंसर वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। एंड जो टेलीफोटो कैमरा भी आपको मिलता है, जो कि 10 मेगापिक्सल का है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। तो कैमरा इस बजट के हिसाब से आपको ठीक ठाक मिल जाता है। फोटोज वगैरह जो है वो अच्छी आ जाती है। बाकी अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता हूँ, 4K एट 30 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो रेयर कैमरा से। बाकी अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करता हूँ तो आपको सेम 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आप 4K एट 30 FPS तक जो है वो वीडियोस को रिकॉर्ड जो है वो आप कर सकते हो। बाकी हाँ, OIS का सपोर्ट जो है वो आपको टेलीफोटो एंड मेन सेंसर पे जो है वो मिलता है। बाकी हाँ, HDR का भी सपोर्ट मिलता है। तो फोटोज एंड वीडियोस को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप HDR में भी जो है वो आप कर सकते हो। बाकी कैमराज में आपको जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सब कुछ मिलता है। बाकी Moto AI का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू लाइक अगर आपको वीडियोस को स्टेबलाइज वगैरह करना हो तो आप AI के थ्रू जो वीडियोस को स्टेबलाइज जो है आप कर सकते हो। OS एंड UI की अगर मैं बात करता हूं तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, Hello UI के साथ में आता है। 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 4 इयर्स के आपको जो सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। बाकी अगर मैं ब्लोटवेयर्स वगैरह के बारे में बात करता हूं तो हाँ, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप उसको अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल आराम से कर सकते हो। बाकी अलग अलग कस्टमाइजेशंस मिलते हैं, अलग अलग वॉलपेपर्स है, विजेट्स वगैरह आपको
आपको काफी अच्छा कस्टमाइजेशंस मिलते हैं। बाकी अगर मैं AI फीचर्स के बारे में बात करता हूँ तो आप लोगों को पता है कि हर ब्रांड हर बजट्स में आपको जो है वो AI फीचर्स दे रहे हैं। तो मोटोरोला में भी आपको इस वाले स्मार्टफोन में भी AI फीचर्स मिलते हैं। तो कुछ कुछ फीचर्स है जो आपको बाकी फोन्स में नहीं मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको एक डेडिकेटेड AI बटन मिलता है। तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी पूछ सकते हो। तो को पायलट हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, ये सब जो है वो आपको इंटीग्रेटेड मिलता है इस वाले स्मार्टफोन में। बाकी दूसरा फीचर जो है जो पर्सनली मेरे को ज्यादा पसंद आया वो ये है कि इसमें आपको प्लेलिस्ट स्टूडियो ऑप्शन मिलता है, स्टूडियो फीचर मिलता है, जिसके थ्रू बेसिकली क्या है कि आपको एक कमांड देनी है कि भाई मेरे को इस टाइप की प्लेलिस्ट चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू जो है वो आपको जनरेट करके दे देगी एक प्लेलिस्ट। स्पॉटिफाई हो गया, विंक हो गया, या फिर जियो सावन, ये सब आपको इन फ्यूचर अपडेट्स के थ्रू इंटीग्रेशन जो है वो मिलेगा। सर्कल टू सर्च मिलता है, इमेज स्टूडियो AI फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप अपना खुद का अवतार वगैरह बना सकते हो। बाकी AI इरेजर का सपोर्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप वो कर सकते हो। बाकी सीमलेस कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू अगर आपके पास एक मोटोरोला का फोन है एंड आपके पास एक मोटोरोला का लैपटॉप है, तो आपको फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी है तो आप बिना वायर के थ्रू जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी मोटो सिक्योर फीचर मिलता है, जिसके थ्रू जो भी आपको फाइल्स वगैरह को सिक्योर रखनी है तो आपको ये वाला फीचर भी जो है वो मिलता है। तो AI फीचर्स इस वाले स्मार्टफोन में आपको टॉप नॉच जो वो मिलते हैं। कुछ कुछ फीचर्स जो है वो आपको बाकी फोन्स में नहीं मिलते। मल्टीमीडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीमीडिया के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। बड़ी स्क्रीन है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है एंड SDR का सपोर्ट है। Amazon प्राइम पे आपको SDR का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नेटफ्लिक्स पे SDR का सपोर्ट नहीं है। स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल स्पीकर्स है एंड यहाँ पे डोल्बी एटमॉस के साथ में आता है। तो मल्टीमीडिया के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है इस वाले स्मार्टफोन में नहीं आने वाले। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सारे 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, 4G वोल्टी के साथ में आता है, NFC का भी सपोर्ट आपको इस वाले स्मार्टफोन में मिलता है, वाईफाई 6E के साथ में आता है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 जो है वो आपको इस वाले स्मार्टफोन में मिलता है। सेंसर्स के मामले में आपको सारे बेसिक सेंसर्स मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक काफी अच्छे से काम करते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे सेल चालू नहीं हुई है, 7 मई से यहाँ पे जो है वो शुरू होगी। तो प्राइसिंग के मामले में अगर आप यहाँ पे 8GB एंड 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 29,999 मिलती है। लेकिन डील्स एंड ऑफर्स के थ्रू आप जो है इसको और ज्यादा कम जो है वो कर सकते हो। बाकी विद एक्सचेंज ऑफर भी है, तो अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो तो अगर आप विद एक्सचेंज ऑफर यूज करते हो तो अप टू 16,000 समथिंग आपको ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आपका फोन कितना पुराना है एंड उसकी कंडीशन कैसी है, तो उसके हिसाब से आपकी प्राइस जो है वो और ज्यादा कम जो है वो हो सकती है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ तो लिमिटेशंस की बात करूँ तो मेरे को ज्यादा कुछ लिमिटेशंस लगी नहीं है, क्योंकि AI फीचर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ AI फीचर्स की तो 2-3 फीचर्स आपको काफी अच्छे मिलते हैं जो बाकी स्मार्टफोन्स में नहीं मिलते। बट हाँ, लिमिटेशंस के मामले में यहाँ पे जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम है। क्योंकि जो इसका पहले वाला स्मार्टफोन था 50 Pro, उसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता था, लेकिन उस वाले स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिल रहा है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 7i के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। बाकी अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए है, आपकी प्रायोरिटी ये है कि भाई मेरे को एक अंडर 30,000 मेरे को फोन परचेज करना है एंड मेरे को मोटोरोला का फोन परचेज करना है, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो, क्योंकि काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है। डिस्प्ले हो गया, मल्टीमीडिया, कैमरा, AI फीचर्स एंड प्राइसिंग को जो यहाँ पे लेकर आता है, उसके हिसाब से आप जो वो डेफिनेटली इस फोन की तरफ जो है वो देख सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक ऐसा फोन है जो यूज नहीं करते हो या फिर आप सोच रहे हो बेचने का, डेफिनेटली उसको बेचो, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा प्राइस जो है वो आप कम कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं बेचना है, आपको ये है कि भाई मेरे को एक कलेक्शन बनानी है पुराने फोन्स की, तो रख सकते हो। मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा, बट हाँ, अगर आपको प्राइस वगैरह कम करनी है, आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो विद एक्सचेंज ऑफर के थ्रू इसकी प्राइस और ज्यादा कम जो है वो कर सकते हो। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो मैं लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक की बनते रहो।